राम का नाम भाव से, कुभाव से, किसी भी तरह से जपा जाए तो वह लाभ ही लाभ करता है। हम नहीं कह रहे, ये हमारे संतों ने कहा है, जिसके लिए तुलसीदास जी ने कहा है कि भाव कुभाव अनख आलसू और नाम जपत मंगल दिश ही दसहूँ, दसों दिशाओं में मंगल होता है। अब भाव मतलब प्रेम से, कुभाव मतलब बिना प्रेम के, अनख आलसू आलस से या फिर गुस्से से, क्रोध से, जिस भी तरह से तुम राम नाम बोल देते हो वह आपका दसों दिशाओं में मंगल करता है, दसों दिशाओं से लाभ होना शुरू हो जाता है। क्यों होना शुरू हो जाता है? क्योंकि राम नाम का काम है लाभ करना। जिस प्रकार जहर है, जहर को यदि आप अपने आप खा लो तो भी मरोगे, कोई ठूस भी दे तो भी मरोगे, गलती से किसी चीज़ में जहर मिला हुआ है वो भी खा लिया तो भी मरोगे। क्यों मरोगे भाई? गलती से खाया है आपने, तो किसी ने ठूस दिया है, लेकिन मरोगे फिर भी। क्यों? क्योंकि जहर का काम है मारना, तो मरोगे ही मरोगे। लेकिन इसी तरह से राम नाम को कोई जबरदस्ती बुलवा दे, कहीं से सुन लो या अपने आप बोल दो तो क्या करेगा? तारेगा, दसों दिशाओं में मंगल करेगा। क्योंकि नाम का काम है मंगल करना, तारना, दुखों से छुटकारा दिलाना। अब लोग बड़ी बातें करते हैं कि राम नाम को जपने के लिए नहाने धोने की आवश्यकता है। एक बात हमें बताइए, आप अशुद्ध अवस्था में हो और आपको कांटा चल गया या आप कहीं से गिर रहे हो या सांप ने डंक मार दिया तो मुंह से क्या निकलेगा? हाय राम बचा ले, हे राम बचा ले। तो फिर अशुद्ध शुद्ध कहाँ चली गई वो अवस्था? तो फिर उस टाइम बोल दिया तो हमेशा भी बोल सकते हो, क्योंकि जहर जैसे बोलते हैं ना, जहर इतना सा खाया या इतना खा लो वो तो मारेगा। अब राम नाम तुम अशुद्ध अवस्था में बोल दो, शुद्ध अवस्था में बोल दो, वो तो तारेगा। उसको कोई मतलब नहीं है कि तुम शुद्ध हो, वो भाव देखता किस भाव से तुम्हारे अंदर से वो निकला है। कुभाव से भी बोलोगे तो भी लाभ करेगा वो, लेकिन यदि प्रेम से जपोगे तो फिर कहने ही क्या है। जिसके लिए संतों ने ये कहा है कि भाव कुभाव सहित जपू प्राणी, अवश्य होए भव बंधन हानि। प्रेम सहित जो जपे सुहावन, का आश्चर्य होत ते पावन। संत कहते हैं कि भाव कुभाव से जो भी प्राणी राम का नाम जपता है उसको भव बंधन से छुटकारा मिल जाता है। भव बंधन पता है क्या होता है? 84 लाख योनियां जो भव बंधन है जन्म मृत्यु का, उससे उसको छुटकारा मिल जाए। तो किसी प्रकार भी जपे हो, लेकिन शर्त एक है कि एक दिन से कुछ नहीं होगा, निरंतरता से जपो। आप भले ही कैसे भी जप रहे हो, लेकिन निरंतर का बहुत अधिक महत्व है। एक बार दो भक्त थे, दोनों अपने आप को भक्त बताते थे। एक जो है रोज जाके भगवान के मंदिर में दर्शन करता और जैसी उसको आती वैसी पूजा करता, नाम जप करता और घर आ जाता। एक जो है भक्तों कहता था लेकिन अनाड़ी था, वो क्या करता था, जाके पत्थर मारता था मूर्त पे और पत्थर मार के और घर आ जाता था। तो एक दिन जैसे आज बारिश हो रही है, बड़ी जोरों की बारिश हुई, पानी भर गया हर जगह। तो जो भक्त कहता था अपने आप को पूजा करता था रोज जाके, उसने सोचा कौन जाएगा इतनी बारिश में, आज तो असंभव, आज तो मैं नहीं जा सकता, पानी भर गया कैसे जाऊं। नहीं गया। लेकिन जो पत्थर मारता था उसने दूर से खड़े होके, पानी भरा था जहाँ वहाँ तक तो गया, पानी भरा था वहीं से खड़े होके मारा पत्थर, जाके मूर्त पे लगा भगवान की। तो भगवान प्रकट हो गए, भगवान ने दर्शन दे दिए उसको। तो जो भक्त था वो रोया कि मैं तो रोज जाता था और पूजा करता था, एक ही दिन नहीं गया और पत्थर मारने वाले को दर्शन दे दिए भगवान ने, तो ऐसा क्यों हुआ? भगवान ने कहा भाई तू कैसा भक्त है, एक दिन जरा सी तेरे ऊपर विपदाई की बारिश आ गई तो तूने आना छोड़ दिया। तेरे से तो बढ़िया यही है, चाहे भलाई पत्थर मार रहा था वो, लेकिन रोज तो आया, बारिश में भी मारा उसने मुझे, तो मैं प्रकट हो गया। तो जो भक्त
किसी भी परिस्थिति में नहीं रुकते, चाहे बारिश आए, चाहे ओले पड़े, कुछ भी हो, चाहे कोई डंडे मारे, चाहे कोई तलवार गर्दन पे रख दे, मौत सामने खड़ी हो, यहाँ तक कि भगवान भी आकर ये कह देना कि मेरा नाम जब छोड़ दे, तो भी जो भक्त नहीं छोड़ते तो जो है उनके भव बंधन कट जाते हैं। क्या हम ऐसे भक्त हैं? नहीं है, कोई नहीं है, नहीं है ना, इसीलिए भव बंधन कटते नहीं है। यहाँ तो जरा सा कोई काम आया तो सबसे पहले क्या किया जाता है, भाई ये फालतू का काम है, इसे बंद करो। और काम सारे जरूरी हैं, ये काम जरूरी नहीं है। और देखा जाए तो ये सबसे जरूरी काम है, इससे जरूरी काम कोई भी नहीं है। जो आदमी सबसे जरूरी काम इसे समझ लेगा, उसके सारे काम अपने आप बनेंगे। किसी भी काम में रुकावट आ ही नहीं सकती, ये आप हमसे लिखित में ले सकते हो, लेकिन उसके लिए पहले दृढ़ निश्चय। घर वाले रोके, पति कहे बन गई भगतनी कहाँ जा रही है, तो औरत तो रुक जाएगी। भाई पतिदेव कह रहे हैं नहीं जाना, वो पतिदेव नहीं कह रहे, पतिदेव के अंदर से नेगेटिविटी बोलती है। अगर तुम भगतनी बने रहे तो जो नेगेटिविटी उनके अंदर है उसको जाना पड़ेगा। वो तो जाना चाहती नहीं, वो तो किसी के रूप में बुलवाएगी आपको, किसको रोको रोको रोको, ऐसे ही करती रही तो सकारात्मकता का राज हो जाएगा, भगवान का वास हो जाएगा इनके घर में। और जहाँ भगवान का वास, वहाँ नेगेटिविटी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन शुरुआत में दुनिया वाले कुछ कहेंगे, घर वाला कोई कुछ कहेगा, और ये मन भी कुछ कहेगा आपको, तो उन सब चीज़ों को अवॉइड करके आगे बढ़ जाना है। राम नाम में इतनी शक्ति है कि किसी भी तरह से जपो, बस जपो, भैम पकड़ लो, रटन लगा लो कि बस जपना है तो जपना है। सूर्य भगवान जब निकलते हैं तो उनको कोई कहता नहीं है तुम अंधकार को दूर कर दो, कहता है कोई? अपने आप ही घोर अंधकार मिट जाता है। तो ऐसे ही कोई राम का नाम बोलता है तो कहना नहीं पड़ता मेरे दुख मिटा दो, अपने आप ही मिट जाते हैं, क्योंकि उनमें गुण ऐसे हैं, उनमें स्वाभाविक शक्ति है पापों को नाश करने की, दुखों को दूर करने की। लेकिन हमारी कमी है कि हम दृढ़ता निरंतरता से राम नाम जपते नहीं हैं। राम में इतनी शक्ति है, राम न सकई नाम गुण गाई, सारे ऋषि मुनि उनकी महिमा का वर्णन करते करते थक गए, किसी को ओढ़ नहीं पाया उनकी महिमा का। थोड़े से इशारे को समझा करो और निरंतरता से नाम जप किया करो। आगे ये भी कहते हैं संत की मंत्र जाप सदगुरु से जपे सहित विश्वास। अब भाव कुभाव से तो आपको भवबंधन से छुटकारा मिल जाएगा, और यदि कोई प्रेम से जप ले तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वो पावन हो जाए, पावन हो जाएगा वो। और पावन का मतलब समझते हो, परमात्मा पावन है, दिव्य। हम भी जब पावन और दिव्य हो जाएंगे तो हम भी परमात्मा में हो जाएंगे, सब कुछ पा लेंगे। लेकिन चाहते तो सभी हैं कि 84 लाख योनि से छुटकारा मिल जाए। चाहने से कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा। करना कोई चाहता नहीं है, इसीलिए सब दुखी हैं। आज जो है दुनिया बहुत दुखी है, बहुत दुखी है, बहुत दुखी है, और छुटकारा पाने का जो सही रास्ता है उसे कोई अपनाता नहीं है।